28 फरवरी को आप देखेंगे, 28 फरवरी के बीच और 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति होते हैं जेलेंस्की, दोनों के बीचों में विवाद होते हैं। हाथापाई के भी वीडियो वायरल होता है, जो जिस वीडियो पर दुनिया के सभी लोग अपने अपने तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या एक राष्ट्रपति जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति आते हैं, वहाँ पर बातें होती हैं, वहाँ दबाव दिए जाते हैं, जहाँ पर जेलेंस्की को कहते हुए सुना जाता है कि आप व्लादिमीर पुतिन से बात ना करें क्योंकि वो मानने वाला है नहीं। तो चलो ठीक है, आपसी जो भी बातें थी, लेकिन इसी बात के बावजूद आप वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे मीडिया के प्रभारी थे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर थे, और व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच में विवाद होता है, हाथापाई होता है, तू मेमे की बात होती है, और अंतिम रूप से आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेलेंस्की को गो आउट फ्रॉम व्हाइट हाउस की के तहत बोलकर वो अनुमति देते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, है ना। तो अब इस तरह से जो समस्याएं होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी खबर बन करके आ रही है कि क्या अब अमेरिका सभी देशों के साथ, चाहे वो युद्ध जैसी स्थिति हो या किसी प्रकार के हालात जो संकट की स्थिति होती है, तो क्या सभी संकटों में भी अमेरिका अपने आप को एक व्यापार जैसी नीति स्थापित करना चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होगा कि आज जैसे जिस तरह से इन्होंने जेलेंस्की के साथ बिहेव किया, आए दिन इसकी जो होती सच्चाई कहीं ना कहीं अमेरिका को निकलते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा देश नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं होगा। इसलिए लगता है कि सही कहा गया है कि अमेरिका के कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो क्या अब ये समर्थन या इस तरह के जो स्लोगन है, इस तरह के जो स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं अमेरिका के लिए, क्या यह सत्य है? आज ये सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात होगा कि क्या अमेरिका जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी एक एक अच्छे भरोसे के दोस्त माने जाते हैं, तो क्या दोनों के बीच में जो भरोसे के जो दोस्ती है, यह भी कहीं ना कहीं संकट हो सकता है। क्या भारत को बचना चाहिए? क्या भारत को अब इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए? क्योंकि पूरे विश्व के महफिल जो है, दुनिया वैश्विक स्तर पर जो है ये विवाद अब छिड़ गया है कि अमेरिका से लोगों को बचना होगा। अमेरिका से दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं सभी को अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन को सोच समझ करके करना होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया के किसी भी राष्ट्रों के साथ अपना व्यापारिक गतिविधि के अलावा कोई वो फायदा नहीं देखता। अर्थात किसी भी गतिविधि में आपके साथ जुड़ता है तो केवल फायदा देखता है। जिस दिन उसका नुकसान होता है उस दिन वो आपके साथ हट जाता है, आपसे जिसको जीता जागता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही साल पहले यानी 2023 में आप देखिएगा तो जैसा कि इन्होंने अफगानिस्तान को भी मरते हुए छोड़ करके निकल गया था। अब होता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका पे क्या भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि चाहे भारत के पहले प्रधानमंत्री हों पंडित जवाहरलाल नेहरू या वर्तमान के प्रधानमंत्री हों, हमने कभी भी अमेरिका पे 100% जो हमारी होती है निर्भरता हमने नहीं रखा। क्योंकि स्टार्टिंग से अभी तक यदि देखा जाए तो भारत की अपनी एक डिप्लोमेसी रिलेशंस रहा है, एक डिप्लोमेटिक नीति रही है। डिप्लोमेटिक नीति के साथ ही हम आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमें लगता है कि जिस तरह से जेलेंस्की यानी यूक्रेन जो था, 100% उसकी निर्भरता जो थी, चाहे एक तरफ एक समय था कि रसिया के पास था, दूसरा भी स्थिति देखा जाए तो अमेरिका पे था। और यही कारण हो सकता है कि आज उसे तूतू मेमे के साथ साथ उसका जो अपना एक आत्मसम्मान था, वो आत्मसम्मान को भी खोने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। चूंकि यहाँ पर मैटर बस इतना ही था कि अमेरिका चाहता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पुतिन के एक अच्छे दोस्त माने जाते हैं, वहीं बाइडन जो था वो उनका झुकाव जो था यूक्रेन के प्रति था। तो दोनों के बीच में जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आते हैं, आने के बाद इन्होंने पहले ही कहा था कि युद्ध में जो अमेरिका की तरफ से जो मदद दिए जा रहे हैं इस पे हम नियंत्रण करेंगे और दोनों के बीच में युद्ध को हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो अब प्रश्न होता है कि सारे चुनौतियों में जिस तरह से अमेरिका ने एक लंबे समय से यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, बहुत सारे इन्होंने हथियार देकर उस युद्ध में संलिप्त कराने की हर संभव कोशिश किया। और आज के डेट में देख सकते हैं कि यूक्रेन जो है आज अमेरिका के ऋणी देश हो चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या अमेरिका वास्तविकता जो कहा जाता है कि ये स्टार्टिंग से ही दुनिया के राष्ट्रों को कहीं ना कहीं ऐसे चुनौतियों में संलिप्त कराने में हर संभव कोशिश, उन्होंने अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। चूँकि इसका इतिहास हम भारत की बात पक्ष में भी बताऊंगा कि भारत को भी इन्होंने कितने धोखा दिया है और भारत के विपक्ष में कौन कौन से देशों की इन्होंने खूब खुल करके मदद की है। ये सारी चीज़ों को बात करें, इसलिए आज अंतिम तक आप बने रहेंगे, क्योंकि आज अमेरिका का हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अमेरिका ऐसे दोगला राष्ट्रों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह देश कैसे कैसे दुनिया के अन्य देशों को धोखा देता है। और ऐसा नहीं कि भारत को इन्होंने धोखा नहीं दिया है। आज यदि ये भारत के पक्ष में है तो उसके पीछे रीजन है कि आज भारत की जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमारे डिप्लोमेसी जो पॉलिसी है, वह कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में हम बना चुके हैं कि आज अमेरिका खुद को नियंत्रण कर रहा है। अमेरिका अपने आप को आज कंपेल्ड है यानी बाध्य है भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हमारी रिलेशंस
और हमारी जो डिप्लोमेसी है उससे कई गुना अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्वास जो होता है, विश्वास कायम भारत की डिप्लोमेसी करते जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे कारण, तो आज एक एक कारणों को हम आपको बताएंगे और एक एक ऐसे स्थितियों को बताएंगे कि अमेरिका ने कब कब धोखा दिया और कौन कौन देशों को धोखा दिया और कैसे इन्होंने व्यापार को अपने साझा आगे बढ़ाने की कोशिश किया। तो ये ऐसे हाइब्रिड कंट्री के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। मेरे दोस्तों, जैसा कि ट्रंप और जेलेंस्की के जो विवाद एक नया मोड़ आई है, यह है 28 फरवरी 2025 को, जब व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होती है। और पूरी दुनिया जो था कहीं न कहीं ये देख रहा था। यह मुलाकात जो थी यूक्रेन के खनिज संसाधनों को लेकर के एक समझौता हस्ताक्षर करने वाला था। और इसमें देखेंगे तो ट्रंप जो था इस डील को अमेरिकी करदाताओं के पैसे की वापसी के रूप में देखता है। लेकिन बातचीत जल्द ही तीखी बहस में बदल जाएगी और ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो थे, इन्होंने जेलेंस्की पर अमेरिकी सहायता के लिए कृतज्ञता न दिखाने का आरोप लगाया। अर्थात उन्होंने कहा कि आप अभी तक थैंक यू तक नहीं कहे, बड़ा अफसोस की बात है। और ट्रंप ने कहा आपके पास कार्ड्स भी नहीं है, और जेलेंस्की से रूस के साथ शांति समझौता करने को मांग कर देता है। और जवाब में जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा न करने की बात कहता है और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांगता है। और यहीं से विवाद दोनों राष्ट्रों के बीच शुरू होती है। मैं आपको इसका इतिहास गवाह हूँ कि अमेरिका का चरित्र, दोहरा चरित्र है, दोगला चरित्र कैसे रहा। चूँकि अमेरिका भारत पर बहुत बार प्रतिबंध लगाए, वही पाकिस्तान को आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ा। मैं आपको बता दूं, आज भी आतंकवाद की जब हम परिभाषा की बात करें, आतंकवाद जब भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और यूनाइटेड नेशन में अमेरिका में जाके बोलते हैं, फिर भी अमेरिका जो है आज तक ऐसी कोई स्थिति, ऐसी प्रक्रिया नहीं देता है। यानी ये दुमुहा सांप की तरह हमेशा दोहरा चरित्र के साथ इन्होंने आगे बढ़ा है। तो आज इसका इतिहास भी स्पष्ट कहता है, इतिहास भी गवाह है कि अमेरिका पाकिस्तान को बार बार सैन्य और आर्थिक सहायता दिया, जबकि भारत पर कई बार इन्होंने प्रतिबंध लगाने का भी आगे बढ़ा। जैसे आप 1971 के युद्ध देख लीजिए। तो जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, तो इसके दौरान अमेरिका जो था पाकिस्तान का समर्थन दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नौसेना का 7वां जो उसका बेड़ा था वो बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। और अमेरिकी सरकार का उसमें एक कहना था कि इस बेड़े का उद्देश्य है युद्ध का विराम देना। बाद में देखिएगा तो जब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का जब उदय हो जाता है, तो पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तानी सेना को निकालने में भी मदद करना था। तो बेड़े का इस्तेमाल भारत को धमकाने और बांग्लादेश की मुक्ति को रोकने के लिए सच्चाई देखा जाए तो किया गया था। इसके जवाब में सोवियत संघ जो थी बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी और ब्रिटिश नौसैनिक उपस्थिति के मुकाबला करने के लिए बेचारा वो जो था वो व्लादिवोस्तोक से एक परमाणु सशस्त्र फ्लोरिटा भेजा था। और इस दौरान देखेंगे कि तो रूसी कदम जिस तरह से आगे बढ़ी, तो अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं के युद्ध में आगे हस्तक्षेप करने से कहीं न कहीं रोक दिया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि आगे जाकर के बांग्लादेश का उदय हो जाता है। अर्थात कहेंगे कि पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका हमेशा रहा। वहीं 1998 में जब भारत दूसरा कह सकते हैं परमाणु परीक्षण यानी पोखरण परीक्षण जब किया, और एक दिन था 11 से 13 मई जब भारत ने 5 परीक्षण किया था, तो भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। जबकि पाकिस्तान को उसके परमाणु कार्यक्रम के बावजूद कई बार राहत दी गई, क्योंकि जैसे ही भारत 1998 में किया, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, और इसके माध्यम से भारत ने किया, तो उसके बाद पाकिस्तान भी 6 उन्होंने परमाणु विस्फोट या कह सकते हैं परमाणु परीक्षण किया था। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत जब पड़ती है, क्योंकि वह अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभाना चाहता था। इसीलिए अमेरिका जो था 2001 में पाकिस्तान पर लगाए गए सारे अधिकतर जो प्रतिबंध थे वो सारे हटा दिए थे। और अमेरिका ने भारत के बजाय पाकिस्तान को अपने सहयोगी के रूप में हमेशा देखते रहा। लेकिन आज बदल गई है परिदृश्य, क्योंकि वह अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी नीतियों को समर्थन देना चाहता था या अपना समर्थन को आगे बढ़ाना चाहता था। आपको मैं बता दूं कि हाल के वर्षों में यदि आप देखिएगा तो देखेंगे कि अफगानिस्तान से अमेरिकी जैसी सेना को वापसी के बाद पाकिस्तान को फिर से रणनीतिक साझेदार को बनाया गया। जबकि भारत के साथ आप देखिएगा तो व्यापारिक जो हमारी गतिविधियां हैं वो तनावपूर्ण रहा है। वहीं रक्षा सौदों में भी देरी से की खबर बहुत बार आती है। तो यह दोहरा जो मापदंड है ट्रंप जेलेंस्की विवाद से मिलता जुलता है। यहाँ आप देखिएगा कि यूक्रेन से अमेरिका अपने निवेश का हिसाब जो है वो मांगता है, वहीं पाकिस्तान को दी गई सहायता पर यह चुपचाप अभी तक किसी प्रकार की कोई शर्त की बात नहीं करता। तो भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी रहा है, वहीं अमेरिकी जो नीतियां हैं अक्सर इसकी उपेक्षा करता रहा है तथा शिकार होना पड़ता है भारत को। तो यह है अमेरिका की दोगला नीति। तो अमेरिका का स्वार्थ जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में छुपा हुआ है। ट्रंप जो है वो अमेरिकी फर्स्ट की जो नीतियां हैं या नारा जो है उनकी विदेश नीति का एक आधार बना हुआ है। यूक्रेन से खनिज सौदा हो या भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ता, अमेरिका हर कदम उसके आर्थिक और रणनीतिक हितों से प्रेरित रहता है।
यूक्रेन के मामले में आप देखेंगे तो ट्रंप के साथ कहा कि ट्रंप ने साफ कह दिया था कि अमेरिका जो है, अमेरिकी जो करदाताओं के 350 अरब डॉलर जो वापस वो चाहता है, भले ही इसके लिए यूक्रेन को रूस के सामने झुकना पड़े, युद्ध का विराम देना पड़े, उसकी अपनी आत्मसम्मान को ख़त्म करना पड़े, वो करेगा, लेकिन जो 350 अरब डॉलर जो हमारा है अमेरिकी करदाताओं को, वो यूक्रेन देगा ही देगा। तो भारत के साथ भी रक्षा सौदों और तकनीकी सहयोग में देखिएगा तो अमेरिका हमेशा अपना लाभ की ही प्राथमिकता देते आया है। तो पाकिस्तान को दी गई सहायता का इस्तेमाल अक्सर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है, फिर भी अमेरिका इस पर आंखें बंद रखता है। इसका कारण साफ होता है कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अमेरिका को पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है इसका उसको लाभ मिलते आ रहा है। और अब जब ट्रंप रूस के साथ संबंध सुधारने की बात करता है तो यूक्रेन को बलि का बकरा बनाने की हर संभव कोशिश करता है। यह पैटर्न बताता है कि अमेरिका की दोस्ती अस्थायी नहीं बल्कि परिस्थिति जन्य है, यानी हमेशा ये अपने फ़ायदा के लिए बातें करता है। अब आगे की बात यदि हम भारत के लिए देखें तो भारत को सबक सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि ट्रंप जेलेंस्की के बीच में जो विवाद हुआ तो भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय भारत को अपनी रक्षा और आर्थिक जो हमारी गतिविधियाँ और नीतियाँ हैं उसको आत्मनिर्भर बनाना होगा। क्योंकि भारत ऑलरेडी यदि आप देखिएगा तो भारत जो है रसिया से S-400 मिसाइल सौदा तो कर चुका है, क्वाड में भी सक्रिय हम हैं। भारत ने संतुलन बनाए रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अमेरिका जो है निश्चित नीतियां से यह स्पष्ट प्रश्न उठाते रहा है कि क्या वह वास्तव में भारत का भरोसेमंद साझेदार रहेगा। तो मुझे स्पष्ट रूपों से अभी तक की यदि हम इतिहासों को खंगालें तो यह हमेशा का रहा है कि अमेरिका कभी भी किसी के भरोसेमंद नहीं हो सकता। आपके साथ आज भरोसेमंद है जब तक उसकी फ़ायदा है, जिस दिन उसकी फ़ायदा टूटेगी, आपसे भरोसा टूट जाएगा, वो आपके साथ किसी भी प्रकार का ट्रीटी को तोड़ सकता है, क्योंकि इसको किसी अपने कैरेक्टर में दो डुअल जो रोल होता है खेलने की इसकी आदत पड़ गई है। जेलेंस्की ने ट्रम्प से यही कहा था कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमें आप सुरक्षा दीजिए, यानी सुरक्षा के लिए आप हमें आश्वस्त कीजिए, इंश्योर्ड कीजिए। तो भारत को भी अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ऐसा ही दृढ़ रुख अपनाना होगा, क्योंकि अमेरिका की दोस्ती का भरोसा करना जोखिम भरा हुआ होता है, और क्योंकि उसका इतिहास बताता है कि वह अपने हितों के लिए किसी को भी छोड़ सकता है, चाहे वह यूक्रेन हो, भारत हो या कोई अन्य देश के साथ भी देखेंगे तो इसकी यही स्थिति रही है। अब होता है कि क्यों भारत की विदेश नीति उसकी सबसे बड़ी ढाल है, तो जी हाँ, ये बात सत्य है कि भारत की विदेश नीति उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है, और क्योंकि यह संतुलन, स्वतंत्रता और रणनीतिक दूरदर्शिता को प्रतीत हमारा होता है। ऐतिहासिक संदर्भ में यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि भारत ने हमेशा अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता दिया है, चाहे किसी महाशक्ति के आगे भारत झुकने से इनकार हमेशा कर दिया है। आज़ादी के बाद देखिएगा तो 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जी थे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखा, जिसमें ने आपने देखा कि भारत जो था पूर्ण रूप से जो शीत युद्ध के जो दौर रहा 1945 से 91 के बीच, तो इसमें अमेरिका और रसिया के सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध थी इसमें भारत को फंसाने की हर संभव कोशिश किया गया, लेकिन भारत हमेशा बचते रहा। वहीं 1971 में आप देखिएगा तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जब अमेरिका जो था पाकिस्तान के साथ दे रहा था और भारत ने सोवियत संघ से संधि कर लिया और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए, तो भारत क्या किया, भारत अपनी रक्षा नीति को मजबूत करने के लिए रसिया, फ्रांस जैसे देशों के साथ संबंध स्थापित किया। अब आपको बता दूं कि जब 1998 की हम बात करते हैं तो 98 में भारत पे प्रतिबंध के समय मात्र भारत के पक्ष में एक इजराइल ऐसा देश था जिन्होंने भारत के पक्ष में बोला था, और उन्होंने समर्थन संयुक्त राष्ट्र में दिया था कि भारत को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने का भी पूर्ण अधिकार है, इसलिए परमाणु परीक्षण ये करेगा। तो मायने सी बात है कि आज हम बात कर सकते हैं कि आज भारत चाहे क्वाड में अमेरिका के साथ हो, तो आज देखिएगा कि क्वाड में अमेरिका के साथ साझेदारी भारत का है, और भारत S-400 का जो सौदा है रसिया से किया है। तो यह भारत की बहुआयामी नीति को कहीं ना कहीं दर्शाता है, और यह कहेंगे कि लचीलापन भारत को जो वैश्विक उथल पुथल होती है इस स्थिति को भी रखता है। जैसा कि ट्रम्प जेलेंस्की विवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह इतिहास भी गवाह हो जाता है, साबित कर देता है कि भारत की विदेश नीति उसका कवच है, सुरक्षा कवच है, जो उसे बाहरी दबावों से बचाती है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। लेकिन ट्रम्प जेलेंस्की विवाद ने अमेरिकी जो विदेश नीति है इसकी असलियत को एक बार फिर से उजागर कर देता है, क्योंकि इस नीति के सहायता और प्रतिबंधों के खेल आगे नहीं बढ़ती है। पाकिस्तान को मदद और भारत पर प्रतिबंध इसका पुराना उदाहरण रहा है, और यूक्रेन के साथ मौजूदा तनाव इसका नया चेहरा आप देख सकते हैं। तो दुनिया के देशों के लिए समझना ये ज़रूरी होगा अब कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा खिलाड़ी है जो हमेशा अपने फ़ायदे का पलड़ा भारी रखना चाहता है। तो भारत के इस खेल में सावधानी से कदम उठाने अब होंगे,
और हम कह सकते हैं कि अपनी संप्रभुता और हितों की जो हमारी रक्षा है ये हमें रक्षा को करनी होगी। ऐसे मुझे मानना होता है कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें एक बहुत बड़े खिलाड़ी खुद है, ठीक है। और भारत कोई आज नहीं, भारत आज़ादी के साथ से ही हम कहेंगे कि भारत इस खेल को खेलते आ रहा है, अमेरिका के खेल को बहुत अच्छे से जानते आ रहा है। और यही कारण है कि आज तक भारत जो है अमेरिका के पाले में, वो अमेरिका के खेल में, वो अमेरिका के जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से हमेशा भारत बाहर रहा है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर हमें कमेंट से